जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे विभाग की गवर्नमेंट जॉब जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ऐसा नहीं कि पहले प्रीलिम्स करो फिर मेंस करो, ऐसा नहीं होता। एक सिंगल एग्जाम होता है और ऊपर से एज की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 40 साल तक के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं बिना रिलैक्सेशन के। रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा। और कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देखो। ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो विभाग का नाम है बीएसएफसी और बाकी इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मैं आपको दूंगा ताकि आप खुद भी डिटेल्स को वेरीफाई कर सको। ठीक है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो आवेदन की बात करें ना, तो आवेदन की शुरुआत तो देखो हो चुकी है, हाल ही में हुई है। एंड लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 24 सितंबर। तो अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो टोटल यहाँ पे 259 वैकेंसीज है सभी पोस्टों को मिलाकर। और बात करें एग्जाम डेट की, तो अभी फिलहाल एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी जब ये अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो पोस्ट तो यहाँ पे और भी काफी सारी है, लेकिन मैं आपको उन्हीं के बारे में बता रहा हूं जिनमें आप बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे कि अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में कोई भी डिग्री आपने करी हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप बन सकते हो लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एलडीसी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा। कौन सी पोस्ट है, अकाउंटेंट की। अगर आपने बीकॉम करा है प्लस सीए इंटरमीडिएट कोर्स करा है तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट बन सकते हो। क्लियर। बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो यहाँ पे एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का जो पे है वो है एज पर लेवल 2। और लेवल 2 का मतलब होता है अलाउंसेस ऐड करने के बाद लगभग 38 के आसपास। क्लियर। इसके अलावा बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट का रहने वाला है एज पर लेवल 4 और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48 तक अलाउंसेस ऐड करने के बाद। और बाकी ये गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा भी, ये मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज काउंट हो किस डेट से रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको बेसिकली ये देखना है कि 1 जनवरी 2026 को आपकी जो एज थी वो कितनी थी। ठीक है, कम से कम तो देखो 21 साल यहाँ पे होनी चाहिए। और बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो अगर आप मेल हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 37 ईयर और फीमेल की है 40 ईयर। इसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चले देखते हैं। देखो एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको मिलता है 5 साल का। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल का मिल जाता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है और आपको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर यानी जितने साल आपने नौकरी करी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली आपकी कैटेगरी पे। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन की। देखो जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है इसलिए एग्जाम तो होना ही है, पक्की बात है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नोटिफिकेशन के अंदर एग्जाम के बारे में ज्यादा खुल के बताया नहीं है, बट होगा ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे दे रहा हूं कि किस टाइप का एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है।
देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आ सकते हैं, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और बाकी के 25 जीके। अगर आप सबको प्लस करो तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 100 ही मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग पकड़े तो 0.25 मार्क आपके कटेंगे अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें टाइम की तो यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किससे आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स मैंने आपको दे दी है। सारी का मतलब है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, चारों सब्जेक्ट की बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसे आप परचेज कर लेना, उससे आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि देखो एलडीसी का जो काम है वो टाइपिंग का तो रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना और एग्जाम की तैयारी भी। क्लियर। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की फी कितनी है, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट ही दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पे ना आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बहुत ही आसान है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है A to Z सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो, जैसे मान लो आपको सिर्फ 10th पास की देखनी है, 10th पे क्लिक करो, सिर्फ 12th की देखनी है, 12th पे क्लिक करो। ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। ये सर्च बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है विद इन अ सेकेंड। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे आपने BSFC लिख के सर्च करा, आप इस वैकेंसी पर पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। हम सभी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पर देते हैं एंड बिल्कुल फ्री। इसलिए ऑलरेडी काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना है, पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मेरे लायक है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी पढ़ना जरूर, अच्छे से पढ़ना ताकि कोई डाउट आपके मन में ना रहे। बाकी चलिए एप्लीकेशन फी वगैरह मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद अप्लाई करना सिखाऊंगा। अगर आप जनरल, EWS, BC या EBC में आते हो तो आपकी 1200, वहीं पे SC ST की 600 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के भी 600 ही। क्लियर। अब कैसे अप्लाई करना है उसकी बात करते हैं, बाकी आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आए हैं और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर सारे लिंक आपको दिए होते हैं, चाहे वो अप्लाई का लिंक हो, चाहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद याद रखना सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। हालांकि फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे बिहार आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। हालांकि अप्लाई तो देखो कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, बट इतना ही फर्क है कि उन्हें रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ये सब नहीं मिलेगा, वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, इसलिए आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना, क्योंकि सब लेटेस्ट है और सबका लिंक अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।